आगे बढ़ते हैं. For a moment, Sadao didn't answer. He finished his examination, then pulled the silk kilt over the man. I don't know myself what I shall do with you. Sadao कहता है मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा. I ought, of course, to give you to the police. You are a prisoner of war. No, don't tell me anything. He put his hand as he saw the young man was about to speak. Don't even tell me your name unless I ask for it. सदाओ कहता है मुझे कुछ मत बताना, अपना नाम तक मत बताना. अगर मैं ना पूछूं तब तक कुछ मत बताना. They looked at each other for a moment, and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. Underline करिएगा word ये जो मैं यहाँ पे underline कर रहा हूँ. Mouth a bitter line का मतलब होता है agitated, परेशान. Agitated या फिर परेशान. तो ये जो सोल्जर है ये एजिटेटेड है, परेशान है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि इसकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसको इग्नोर किया जा रहा है. आगे सुनते हैं. Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. Underline कर रहे हूँ word at once. At once का मतलब होता है immediately, उसी पल. सदाओ को immediately अंदाजा आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है. Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. Yumi कह रही है हैना को कि बाकी के सारे सर्वेंट्स ने सोच लिया है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे. उनको लगता है आप अमेरिका में इतना टाइम रहे इसलिए आपको अमेरिकी लोगों से लगाव हो गया है. It is not true, Sadao said harshly. Sadao गुस्से में कहता है ऐसा है ही नहीं. Americans are enemy. अमेरिकी हमारे दुश्मन हैं. But I have been trained not to let a man die if I can help it. लेकिन मैं क्या करूं, मेरा प्रोफेशन मुझे सिखाता है कि अगर किसी इंसान को बचाया जा सकता हो तो बचाया जाए, मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता. The servants can't understand that, she said anxiously. Anxiously का मतलब होता है बेचैनी से, perplexed, परेशान. वो कहती है भाई मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन सर्वेंट्स नहीं समझते ना, उनको तो ऐसा ही लगता है कि आपको अमेरिकियों से लगाव है. आगे सुनिए. No, he agreed. वो कहता है हाँ आपकी बात, तुम्हारी बात भी सही है, सर्वेंट्स नहीं समझ सकते. Neither seemed able to say more. दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल पाया. And somehow the household dragged on. और घर का कामकाज चलता रहा. The servants grew more watchful. Servants और भी इनके ऊपर नजर रखने लगे. Their courtesy was as careful as ever. उनका बर्ताव तो वैसा ही था. Courtesy का मतलब होता है किसी के प्रति आदर, किसी के प्रति आदर. But their eyes were cold upon their cold eyes. ये भी बहुत एक गजब का idiom है. Eyes were cold मतलब गुस्से से भरा हुआ. Upon the pair to whom they were serving. तो जिन इंसानों के पास, जिसके पास ये नौकरी करते थे, उसके प्रति उनकी आंखों में गुस्सा था. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. एक दिन सुबह पुराना गार्डनर क्या कहता है, अब हम सबको पता है कि मास्टर को क्या करना चाहिए. कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है मास्टर को. मास्टर को क्या करना चाहिए हम सबको पता है. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. अब उस गार्डनर ने अपनी पूरी जिंदगी फ्लावर्स के ऊपर काम किया था और वो स्पेशलिस्ट था मॉस के ऊपर. मॉस एक तरह का घास होता है. यूनिट के बिगिनिंग में भी इसके रिगार्डिंग हमने बात की है. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan. सदाओ के पिता के लिए उसने जापान का सबसे खूबसूरत मॉस गार्डन बनाया था. आगे सुनते हैं. Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको समझना जरूरी है. वो पूरा दिन पूरी उस घास को साफ करता रहता था ताकि उसके ऊपर कोई पत्ता ना गिरे. या पाइन एक तरह का पेड़ होता है जिसमें से झाड़ू बनाए जाते हैं, तो उसकी नीडल जमीन पे गिर जाए. मार्ड मतलब डल कर देना, डैमेज कर देना.
मार्ड शब्द का मीनिंग होता है डल कर देना, डैमेज कर देना। तो घास का लुक एक पल के लिए भी डैमेज नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल ये रखता था। My old master son knows very well what ought to do. कहता है मेरे मास्टर के सन को पता है कि क्या करना है। ought मतलब must. Pinching a bud, bud मतलब एक छोटा सा कली, पहले कली होती है उससे फूल बनता है, इसीलिए उसको बड कहते हैं। Bud from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him die? वो कहता है अगर ये आदमी मौत के इतने करीब था तो मास्टर ने उसे क्यों बचाया? That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. The cook said contemptuously. यहाँ पे एक वर्ड है contemptuously. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनता है scornfully. ट्रांसलेट नहीं, इसका सिनोनिम बता रहा हूं, बाकी हिंदी में कहेंगे तो नफरत के साथ। इनकी जो कुक है वो नफरत के साथ कहती हैं कि हमारे मास्टर को जान बचाना आता है, इसलिए वो किसी की भी जान बचाने में लगा हुआ है। उसको ये भी अंदाजा नहीं है कि जिसकी वो जान बचा रहा है वो हमारा दुश्मन है, हमारा एनिमी है, हमें उसकी जान नहीं बचानी चाहिए। She split a fowl's neck skillfully. फाउल एक तरह का बर्ड होता है बेटा। उस औरत ने वहीं पर उस बर्ड की गर्दन काटी and held the fluttering bird in and let its bird flow into the roots of a wisteria vine. Wisteria vine एक तरह का पौधा होता है बेटा। तो उस लेडी ने उसके पास एक बर्ड था, उसकी गर्दन काटी, उसका खून पौधों में बहने दिया। Blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. खून जो है पंछियों का वो बेस्ट फर्टिलाइजर मानते हैं जैपनीज, और उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहते। It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. अब यूमी दुखी है, वो कहती है बच्चों का तो सोचना चाहिए। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? क्या होगा उन बेचारों का नसीब अगर उनके पिता को धोखेबाज, ट्रेटर यानी धोखेबाज तय कर दिया गया। They didn't try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby. अब ये सब कुछ ये लोग जानबूझ करके हैना के सामने कह रहे हैं। उनको कोई चाहत नहीं है कि हम ये हैना से छुपाएं, ये जानबूझ करके हैना के सामने कह रहे हैं ताकि हैना सुने। And she knew they spoke on purpose that she might hear. That they were right, she knew too in the most of her being. But there was another part of her which she herself couldn't understand. It was not sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. बस फर्क सिर्फ इतना था, वो उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों उस प्रिजनर की सेवा कर रही है। शायद अब उसे अमरीकी होने की नफरत नहीं थी, बस वो उसे एक प्रिजनर समझती। She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive मतलब losing control, जब आपका अपने ऊपर से आपा चला जाता है तो उसको impulsive कहते हैं। Anyway, let me tell you, my name is Tom. जब उसने अपना नाम बताया था हैना को, तब भी हैना उससे बात नहीं करना चाहती। She had only bowed her little distant bow. उसके सामने बस सर झुका के वो चली आई थी। She saw hurt in his eyes. उसकी आंखों में दुख देखा था हैना। But she didn't wish to assuage it. वो उसे और हर्ट नहीं करना चाहती थी, उसे अनप्लेजेंट नहीं बनाना चाहती थी। Indeed, he was a great trouble in the house. ये हैना को भी पता था कि उस अजनबी का इनके घर पे होना एक मुसीबत है, एक ट्रबल है। As for Sadao, every day he examined the wound carefully. Sadao रोज उसके जख्मों को चेक करता। The last stitches had been pulled out this morning. आखिरी के जो स्टिचेस थे वो आज सुबह खोल दिए गए। And the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. 15 दिन के समय में ये लड़का इतना तैयार हो जाएगा जितना वो हमेशा से रहा था, मतलब एकदम फिट हो जाएगा। Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. Sadao अपने ऑफिस गया, उसने एक लेटर टाइप किया चीफ ऑफ पुलिस को, उसको बताना जरूरी था कि मेरे घर पे क्या हुआ है। क्या टाइप करता है ध्यान से सुनिएगा। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed upon the shore in front of my house.
मेरे घर के बिल्कुल सामने एक भागा हुआ कैदी पहुंच गया था। आगे क्या लिखता है? कुछ नहीं. So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. उसने अपने पास का एक सीक्रेट ड्रॉवर खोला और वो लेटर वैसे का वैसा उतना ही लिखा हुआ उस ड्रॉवर में रख दिया. आगे कुछ किया ही नहीं. आगे कुछ किया ही नहीं. आगे बढ़ते हैं. On the seventh day after that, two things happened. In the morning, the servants left together, their belongings tied in large square cotton kerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not clean and food not prepared. 7 दिन बाद नौकरों ने फैसला कर लिया, इनफ इज इनफ, अब हमें नहीं रहना. 7 दिन बाद नौकरों ने फैसला कर लिया, इनफ इज इनफ, अब हमें नहीं रहना. उन्होंने अपना सामान गठड़ियों में, कपड़ों में बांध दिया. सुबह सुबह हैना ने देखा कि घर पे कुछ नहीं हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं, खाना नहीं बना, क्लीनिंग नहीं हुई है. आगे सुनते. She was dismayed, वो निराश थी, and even terrified, वो डरी हुई थी. But her pride as a mistress would not allow her to show it. लेकिन वो घर की मालकिन भी थी, तो वो ये चीज दिखा नहीं सकती है. उसको ये चीज अपने अंदर मेंटेन करनी है. मैं घर की मालकिन हूं, मैं कैसे दिखा सकती हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है कि तुम जा रहे हो. जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ, आई डोंट केयर. आगे बढ़ते हैं. When Hannah got up in the morning, nothing was done. Sorry, आगे बढ़ते हैं. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. जब वो लोग हैना के सामने आए तो हैना अपना सर ऊंचा करके उनके सामने खड़ी हो जाती है. And she paid them off and thanked them for all they had done for her. उन सबको पेमेंट की, उनको शुक्रिया अदा किया कि भाई तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है. They were crying but she didn't cry. सर्वेंट्स रो रहे थे लेकिन हैना बिल्कुल नहीं रोई. वो बहुत स्वाभिमानी लड़की थी बेटा. सर्वेंट्स रोए लेकिन हैना बिल्कुल नहीं रोई. हैना अपनी जगह पे बिल्कुल फर्म है. आगे सुनते हैं. The cook and the gardener had served since he was a little boy. अब कुक और गार्डनर तो तब से घर पे काम कर रहे हैं जब सदाओ एक छोटा सा बच्चा था. कुक और गार्डनर तब से काम कर रहे हैं जब सदाओ एक छोटा सा बच्चा था. And Yumi cried because of the children. She was so grieving मतलब दुखी, that after she had gone, she ran back to Hannah. वो इतनी दुखी थी कि वो जाके वापस आई. If the baby misses me too much tonight, send for me. I'm going to my own house and you know where it is. कहती है अगर बच्चा रात को ज्यादा रोए तो मुझे बुलवा लेना, तुम जानती हो मेरा घर कहाँ है. Thank you, Hannah said smiling, but she told herself she wouldn't send for Yumi, however the baby cried. लेकिन हैना भी अपनी बात की पक्की थी. उसने फैसला कर लिया था, भले ना बच्चा रोए कोई बात नहीं, मैं अपने स्वाभिमान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं इनके घर इसके पास किसी को नहीं भेजूंगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो चैट में, अगर डाउट ना हो तो प्लीज रेज योर हैंड. बेटा इस वक्त क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं और हार्डली 10 बच्चों ने हाथ ऊंचे किए हैं. डाउट एक ने भी नहीं पूछा है. तो टाइम पास करने के लिए लेक्चर में मत बैठो, रिस्पॉन्सिव बनो.
कर्चिफ बेटा बेसिकली रुमाल। ध्रुव क्या वापस समझाऊं, क्या फिर से समझाऊं, थोड़ा आइडिया दो। मैं ध्रुव को अनम्यूट करता हूं। ध्रुव मोटवानी ने कुछ फिर से सीखने के लिए बोला है। हाँ ध्रुव क्या पूछना है बेटा? ध्रुव मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए क्या फिर से समझाऊं बेटा? हाँ बेटा। सर मैं बाहर निकल गया था गलती से ग्रुप में से। तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो तो आप बाद में देख सकते हो बेटा। बाकी पूरा यूनिट तो पॉसिबल नहीं है ना, जो चल गया है वो वापस नहीं सिखाया जा सकता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्चिफ बेसिकली बेटा हम लोग नहीं बोलते हैंडकरचिफ, रुमाल, बट ये बड़ा सा कपड़ा होता है कॉटन का, जिसका इस्तेमाल पोटली बनाने के लिए किया जाता है, गठड़ी बनाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. हैना ने ब्रेकफास्ट बनाया, सदाओ ने बच्चों का ध्यान रखा, दोनों ने इसके अलावा और कोई बातचीत की ही नहीं। इस पॉइंट के अलावा और कोई बातचीत दोनों ने की ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. सुबह का नाश्ता प्रिजनर को देने के बाद वो सदाओ के पास वापस आती है। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? क्यों हमें नहीं दिख रहा कि हमें क्या करना चाहिए? ought मतलब must. क्यों हमें नहीं दिख रहा कि हमें क्या करना चाहिए? Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? हमारे सर्वेंट्स हमसे ज्यादा समझदार हैं, क्यों हम नॉर्मल जापानीज लोगों की तरह नहीं है? Sadao didn't answer. Sadao चुप. But a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly, उसको firmly कहा, Today you may get up on your feet. आज आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you will get back your strength as quickly as possible. इसी में हम सबकी भलाई है कि तुम अपनी ताकत जितनी जल्दी गेन कर सको, जितनी जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, उसमें ही हम सबकी भलाई है। हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है बेटा। सदाओ भी चाहता है कि ये ठीक हो जाए, घर से चला जाए, तो ये लोग की भी जान छूटे। ये लोग भी उसको घर पे रखने में हैप्पी नहीं है। ये लोग भी उसको घर पे रखने में हैप्पी नहीं है। और ये जाएगा कहाँ? आर्मी के पास। तो अब ये सोल्जर को डर है कि मैं मरूंगा। ओके, परिस्थिति समझिएगा बेटा, हालात बहुत कठिन है, आसान नहीं है, बहुत टेरिबल कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। He saw the flicker of terror on the young man's face that was still very pale. सदा उस यंग सोल्जर के चेहरे पे डर, खौफ देख पा रहा है। उसका चेहरा पेल यानी फीका पड़ चुका था। The boy murmured. Evidently he was determined to say more. वो और भी ज्यादा कहना चाहता था। I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. कहता है डॉक्टर, मुझे लगता है मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बचाई है। Don't thank me too early. सदाव said coldly. अब सदाव कहता है इतनी जल्दी शुक्रिया अदा मत करो, इतनी जल्दी शुक्रिया अदा मत करो। He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. Terror as unmistakable in an animal. जैसे एक एनिमल
किसी शिकारी के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में खौफ होता है कि अभी मुझे मार देगा, ऐसा खौफ इस अमेरिकी सोल्जर की आंखों में था. The scars on his neck were crimson for a moment. Crimson मतलब red, लाल. Those scars, what were they? सदाव didn't ask. सदाव ने अभी तक ये भी उससे नहीं पूछा था कि ये घाव तुम्हें कैसे लगे. ये घाव तुम्हें कैसे लगे? सदाव ने अभी तक उससे ये भी नहीं पूछा था. परिस्थिति विकट है बेटा. आगे बढ़ते हैं. In the afternoon, the second thing happened. अब दूसरी चीज होती है. Hannah, working hard in an unaccustomed manner, saw a messenger come to the door in official uniform. अब है ना, जिसको ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी, उसने देखा कि एक मैसेंजर आ रहा है घर की तरफ, कोई संदेशा लेकर. अब वो संदेशे में कुछ भी हो सकता था बेटा. वो संदेशे में कुछ भी हो सकता था. ये भी हो सकता था कि सदाव को पुलिस ने बुलाया है. So many things could be on. मर्मट मतलब बड़बड़ाना. जब आप होठों में बात करते हैं उसको मर्मर्ड कहते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. In the afternoon, the second thing, ये हो गया, sorry. The servants must have told already. She ran to Sadav, gasping, लंबी सांसें लेना, unable to utter a word, एक शब्द नहीं कह पा रही थी. But by then the messenger had simply followed her through the garden, and there he stood. She pointed at him helplessly. अब वो मैसेंजर गार्डन तक आ चुका था, उसके पीछे पीछे. अब ये मैसेंजर क्यों आया है भाई? क्या संदेशा लेके आया? क्या कहने आया है? ये बड़ी दुविधा है, बड़ी मुसीबत है. ध्यान से सुनिएगा. Sadav looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. What is it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform. You are to come to the palace. Messenger कहता है कि आपको पैलेस बुलाया है. The old general is in pain again. जनरल की तबीयत खराब है. Oh, Hannah breathed. Is that all? बस यही बात थी. All? The messenger exclaimed. Is it not enough? क्या ये बड़ी बात नहीं है? Indeed it is, she replied. I am very sorry. कहती मुझे माफ कर दीजिएगा, जनरल बीमार है, बहुत बड़ी बात है. When Sadav came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. The children were asleep, and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from her work. वो अपने काम से ज्यादा उस माहौल से exhausted. I thought they had come to arrest you, she said. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. सदाव कहता है मुझे इससे जान छुड़ानी पड़ेगी. Get rid of का मतलब होता है किसी से जान छुड़ाना. सदाव कहता है मुझे इससे जान छुड़ानी पड़ेगी, कुछ भी करके इससे जान छुड़ानी पड़ेगी, अपनी खातिर नहीं, तुम्हारी खातिर. Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. I care for nothing for a man, Excellency, Sadav said, but having operated on him with such success. Yes, yes, the general said. अब ये क्या हुआ? सदाव जनरल के पास गया और उसे बताता है कि मेरे घर पे ये सिचुएशन है. जनरल कहता है कोई बात नहीं, आगे सुनिएगा. It makes me feel only more indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have had today. वो कहता है आप ऐसा मत सोचिए कि आपने उसकी जान बचाई तो कुछ गलत कर दिया. इससे पता चलता है कि आप कितने स्किलफुल हो, कितने टैलेंटेड हो. आपको लगता है कि मैं ऐसा जो अटैक मुझे आया है वैसा अटैक झेल सकता हूँ. Not more than one, सदाव. सदाव कहता है ये तो झेल गया, लेकिन इसके बाद वाला अटैक शायद आप ना झेल पाए. Then suddenly I can allow nothing to happen to you. फिर तो तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए. अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा? The general said with anxiety. Anxiety मतलब बेचैनी. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought.
वो बहुत गहरी सोच में था. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. अब देख लीजिए, जनरल भी फंस गया है. कहता है तुम्हें मरने की सजा नहीं दे सकता, अगर तुम मर गए तो मेरा इलाज कौन करेगा. दुनिया बहुत गजब की जगह है बेटा. There are other surgeons, excellency, सदाव सजेस्ट. अब देखो सदाव कितना जोरदार आदमी है. वो क्या बोलता है, सर दूसरे सर्जन हैं, वो आपका ऑपरेशन कर सकते हैं. None I trust, the general replied. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I don't care for their point of view, he sighed. It seems a pity that we can't better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements, he asked. कहता है कितना अच्छा होता कि तुम्हारे अंदर अमेरिकी लोगों जैसा टैलेंट और जर्मन लोगों जैसा रूथलेसनेस होता. सदाव जब कहता है कि आप मेरे अलावा किसी और डॉक्टर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जनरल क्या कहता है टाकीमा, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता. वो जर्मनी में ट्रेंड है और मेरे मर जाने पर भी खुश हो जाएंगे. आगे सुनिएगा. I am not quite sure, he said, but for your sake I would be willing to try, excellence. अब ये कहता है कि उस सोल्जर को हमारे हवाले कर दो, हम उसको मार देते हैं. अब क्या ये उसके हवाले करेगा, क्या वो सोल्जर मरेगा, बचेगा, ये कहानी का आखिरी हिस्सा, लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा. उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में आपको आनंद आया होगा. गास्पिंग का मतलब होता है लंबी लंबी सांसें लेना. अटर मतलब ट्रू, एकदम क्लियर. ओके, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. आखिरी लेक्चर, इस आखिरी पार्ट में इसको खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू. बाय फॉर नाउ. जब सारे सर्वेंट्स काम छोड़कर चले गए, ध्यान से सुनिएगा बेटा. जब है ना दौड़ती दौड़ती आई कि भाई मैसेंजर आया है और मैसेंजर ने बताया कि भाई जनरल टाकीमा ने बुलाया है, तो सदाव जाते वक्त क्या कहता है. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment. वो एक पल के लिए आराम कर रही. More exhausted from her fright than from work. उस डर के कारण वो ज्यादा एग्जॉस्टेड थी, ना कि काम के कारण. अब यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि हैना किस हालात से गुजरी थी. तो काम की वजह से नहीं थकी थी, वो माहौल और डर की वजह से ज्यादा थक गई. I thought they had come to arrest you, she said. वो कहती है मुझे लगा वो आपको अरेस्ट करने आए. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. वो तकलीफ में है, निराशा में है, बोलता है मुझे इस इंसान से, गेट रिड का मतलब होता है जान छुड़ाना. मुझे इस इंसान से जान छुड़ानी ही पड़ेगी, अपने लिए नहीं, तुम्हारी खातिर. बेटा एक सेकंड के लिए आपको होल्ड पे रख रहा हूं. तो वो कहता है मैं अपने लिए नहीं बट तुम्हारी खातिर इससे जान जरूर छुड़ाऊंगा.
अब वो वहां जाता है और जनरल टाकीमा को बताता है कि परिस्थिति क्या है। वो जनरल टाकीमा को बताता है कि वहां की परिस्थिति क्या है। कैसे उसके घर पे एक कैदी अचानक से आ गया, वो घायल था, इसने उसे बचाया, ये सारी बातें बताता है। अब जनरल उसका जवाब क्या देता है, ध्यान से सुनिएगा। Of course, the general said weakly, I understand fully, but this is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. अब जनरल कहता है मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह से समझता हूँ क्योंकि मेरी भी पढ़ाई अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुई है, तो मैं जानता हूँ कि वर्क एथिक्स तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं। लेकिन जापान में बहुत कम लोग हैं जो इन वर्क एथिक्स को समझेंगे। सदाओ कहता है आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। सदाओ कहता है सर मैं उसके बारे में उसको बिल्कुल लाइक नहीं करता, बस बात सिर्फ इतनी है कि मैंने उसका ऑपरेशन किया और वो ठीक है। Yes, yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me. बोलता है उसको चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें मार ही नहीं सकता। Evidently you can save anyone. इससे तो ये साबित होता है तुम किसी को भी बचा सकते हो। You are so skilled. You say you think I can stand one more such attack as I have it today. टाकीमा बोलता है आज जो मेरे ऊपर हमला हुआ, ऐसे कितने अटैक्स और मैं झेल सकता हूँ। Not more than one, sir. ऐसे एक से ज्यादा नहीं। Then suddenly I can allow nothing to happen to you. इसका मतलब मुझे तुम्हें बचाना होगा। The general said with anxiety. His long, pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. General कुछ सोच रहा था। You cannot be arrested, the general said. General कहता है तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। Suppose you were condemned to death and the next day I have had to end my operation. What will happen? समझो अगर तुम्हें अरेस्ट करवा लिया है या तुम्हें मरवा दिया और उसके दूसरे ही दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, तो फिर क्या करूंगा मैं? फिर क्या करूंगा मैं? ध्यान से सुनिए आगे क्या कहता है। सदा उस वक्त ब्रेवली क्या कहता है, देयर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी। सर दूसरे डॉक्टर्स भी हैं। जनरल टाकीमा कहता है नन आई ट्रस्ट, लेकिन उन पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाई। कहता है जो बेस्ट वंस हैं वो जर्मनी में ट्रेंड हैं, और जर्मनी के लोग तो मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो उनके लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। The only thing that they want is me is that I shall die, कि मैं मर जाऊं। आगे सुनते हैं। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. कहता है कितना अच्छा होता कि अमेरिका के इमोशंस और जर्मनी का निर्दयता दोनों मिक्स करके हम जापानीज हो पाते। बटन चलो। कितना अच्छा होता कि हम दोनों को मिक्स कर पाते। ध्यान से सुनिएगा। जर्मनी की रूथलेसनेस का मतलब होता है निर्दयता, और अमेरिका की सेंटिमेंट यानी भावना है। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. कहता है जापानीज होने के नाते इन दोनों एलिमेंट्स को तुम कंबाइन नहीं कर सकते? Sadao smiled. I am not quite sure, sir, but for your sake, I would be willing to try. मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन आपकी खातिर मैं ट्राई करूंगा। The general shook his head. I had rather not be the test case. कहता है मैं टेस्ट केस बनूंगा ही नहीं तुम्हारा कि तुम मुझे बेहोश करके मार डालो। आगे सुनते हैं। ये मजाक कर रहा है जनरल उसके साथ। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life, and as an official in times such as these,
when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. अब ये साउथ पैसिफिक का कमांडर था और बार बार जब जब विक्ट्री मिलती तो इसकी जिम्मेदारी और बढ़ रही थी. It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. I feel it so myself, Sadav said. टाकीमा कहता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये आदमी तुम्हारे घर पहुंच गया. सदाव कहता है यार मैं भी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण महसूस करता हूं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, इसको भी मेरे घर पे ही आना था. आगे सुनते हैं. It would be best if he could be quietly killed. अगर हम उसे चुपचाप मरवा दे तो, not by you but by someone who does not know him. किसे मरवा देते हैं? उस इंसान से जो इसे ना जानता हो. By someone who does not know him. I have my own private assassins. Assassins का मतलब होता है पेशेवर कातिल, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जो लोगों की जान ले लिया करते हैं. Suppose I send 2 of them to your house tonight, or better any night. You need know nothing about it. It is no harm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? बोले एक काम करते हैं, मैं अपने कुछ पेशेवर कातिल तुम्हारे घर भेजूंगा, खिड़की उसके रूम की खुली छोड़ देना, वो चुपचाप आ जाएंगे और फटाफट वो काम खत्म करके चले जाएंगे. Certainly it would be very natural, Sadav agreed. In fact, it is so left open every night. हर रात को खिड़की में खुली ही रख देता हूं. आगे बढ़ते हैं. यस बेटा सुमित, क्या डाउट है? सर बीच बीच में आवाज नहीं आ रही है. हाँ बेटा, बीच में आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है. ऑडियो में प्रॉब्लम है? यस सर. सबको फील हो रहा है कि सिर्फ आप ही को है? स्टूडेंट्स ऑडियो क्लियर है बेटा? प्लीज बताना तो. बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऑडियो क्लियर है. Just give me a minute, I'll do another thing. आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब वो कहता है कि मैं अपने असैसिन्स, पेशेवर कातिल तुम्हारे घर भेज दूंगा और वो चुपचाप आके इसको मार के चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा. किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम इसे मरवा देंगे. गुड, द जनरल सेड यॉनिंग. बगासा खाना, उबासी खाना, उसको यॉनिंग कहते हैं. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. कहता है मेरे assassins जो है वो बहुत trained हैं और वो inward bleeding करवाना जानते हैं. मतलब शरीर को वो ऐसे चोट पहुंचाएंगे कि खून बाहर नहीं बहेगा, खून अंदर ही बह जाएगा, आदमी अंदर ही अंदर मर जाएगा. तुम चाहो तो मैं उसकी बॉडी भी हटवा सकता हूं. Sadav considered that perhaps would be the best excellency. Agreed, thinking of him. ये कहता है सर अगर बॉडी हटवा दो तो सबसे अच्छा, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता था.
He left the general's presence then and went home, thinking over the plan in this way. The whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins. बेचैन हो जाए. In the house, and yet suddenly such persons were essential in an absolute state, such as Japan was. जापान के हालत ऐसे थे कि ऐसे लोगों की इस वक्त जरूरत थी. आगे सुनते हैं. How else could rulers deal with those who oppose them? और ये रूलर्स बाकी डील कैसे कर सकते थे उन लोगों के साथ जो इनका विरोध करते थे. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind. As he went into the room where the American was in bed, but as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. अब जब ये उसके रूम में गया तो उसने देखा कि वो लड़का अपने बेड से उठ चुका था और गार्डन की तरफ जा रहा था. कहाँ जा रहा था? गार्डन की तरफ. He was preparing to go towards the garden. आगे बढ़ते हैं. What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? किसने तुम्हें permission दी बाहर जाने? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. खुशी happily. Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? सदाव से पूछता है कि मेरे जिस तरफ जख्म है वहां की जो मसल्स है वो बहुत टाइट फील हो रही है. Is it so? Sadav inquired, surprised. He forgot all else. Now I thought I had provided against that. He murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing. Massage may do it, he said, if exercise doesn't. तो सदाव कहता है अगर मसाज करोगे इसके ऊपर अच्छे से तो ठीक हो जाओगे. It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt. Gaunt मतलब पतला. Gaunt मतलब बहुत पतला. Under the supple blonde beard, चारों तरफ फैली हुई. Say, doctor, I've got something I want to say you. If I hadn't met a Japanese like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. ये कहता है डॉक्टर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम जैसे किसी जापानी से नहीं मिला होता तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता. Sadav bowed, but he could not speak. Sadav सर झुकाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं. Sure, I know that, Tom went on warmly, his big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. अगर सारे Japanese लोग आपके जैसे होते तो शायद युद्ध ही ना होता. अगर सारे Japanese आपके जैसे होते तो युद्ध ही ना होता. ये बहुत डीप मीनिंग वाली बात है बेटा. ये बहुत डीप मीनिंग वाली बात है बेटा. एक और वर्ड आया है यहाँ पे जो शायद मैं बताना भूल गया आपको. नकल्स. आपने देखा होगा कई सारे लोग हाथ की एक्सरसाइज करने के लिए भी नकल्स का इस्तेमाल करते हैं. उंगली और हाथ का जो जॉइंट होता है ना उसको नकल कहा जाता है. मुट्ठी बंद करो जो जहां पे आपकी उंगली और हाथ जुड़ते हैं उसको नकल्स कहते हैं. Perhaps Sadav said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. Sadav कहता है ठीक है चलो अपने बेड पे जाओ. He helped the boy back into the bed and then bowed. Good night, he said. वहां से वो चला गया. अब प्लान सेट है. असैसिन्स आएंगे इसको मार के चले जाएंगे. तो सदाव निराश क्यों है? Sadav slept badly that night. Time and time again he woke thinking he heard rustling of footsteps, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. रात भर से नींद नहीं आई. कहीं कोई आ तो नहीं गया, कहीं कोई इसे मार तो नहीं देगा, ये ख्याल चलता रहा. The next morning he made the excuse to go first into the guest room. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep, and he closed the door again quietly. अब इसने सोचा था assassins आएंगे, assassins मार देंगे,
मैं जाके हैना को बता दूंगा कि भाई अपना काम हो गया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, बंदा अभी भी जिंदा है, जनरल ने आज तो अपने असिस्टेंट भेजे ही नहीं. What shall we do with him? हैना whispered her old refrain. उसको अभी भी वही दुख है कि इसका क्या करें. सदाव shook his head. I must decide in a day or two, he promised. सदाव कहता है 1 या 2 दिन में मैं पक्का फैसला ले लूंगा. But suddenly he thought the second night must be the night. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending boughs and whistling partitions. उस रात तेज हवा चल रही थी, पार्टीशन से भी आवाजें आ रही थी, तो इसको लगा आज तो पक्का असैसिन्स आए होंगे और ये इस बंदे को मार देंगे. Hannah woke too. Ought we not to go and close the sick man's partition, she asked. वो खुद उस वक्त उस रात तेज हवा की वजह से उठ गई और बोलती है कि उस लड़के के रूम की खिड़की बंद करके आते हैं. No, Sadav said, he is able now to do it for himself. अरे वो ठीक है, अपनी खिड़की खुद ही बंद कर सकता है. But the next morning the American was still there. दूसरी रात भी assassins नहीं आए. Then the third night of course must be the night. अब आप सोचिए सदाव की एक एक रात कितनी भयानक गुजर रही है. उसको लगता है कि आज ये मरेगा, आज ये मरेगा, लेकिन वो भी मर नहीं रहा. Assassins अभी तक आए नहीं. The wind changed to quiet rain and the garden was full of the sound of dripping eaves, boondi, and running springs. Sadav slept a little better, but he woke. सदाव उस रात कुछ अच्छा सोया, लेकिन फिर उठ गया. ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं. उस रात एक सेकेंड, एक बच्चे ने मैसेज किया है, उनको ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है. आगे बढ़. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. But he held her and would not let her move. Sadav, she cried, what is the matter with you? Don't go, he muttered, don't go. सदाव ने कहा मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, अपने रूम में ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते. His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. अब ये आदमी के मरने की हर उम्मीद विफल हो रही है. इस रात भी जनरल के लोग नहीं है. He was very gay and had already washed and was now on his feet. Gay मतलब happy. ये आदमी खुश था, तैयार होकर रेडी होकर खड़ा था. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. कल रेजर मांगा था तो दाढ़ी भी बना चुका था. I am well, he said joyously. Sadav drew his kimono round his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was worth the strain. You are well, Sadav agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight, with food and extra clothing in it, you might be able to row to the little island not far from the coast. It is so near that coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged, but this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They passed quite near the island because the water is many fathoms deep there. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. I think so, Sadav said gently. You understand it? It is not, is it not? It is not hidden that you are here. अब सदाव इसको क्या कह रहा है? तुम इतने ठीक हो कि अगर मैं तुम्हारे लिए बोट, कपड़े और खाने का इंतजाम करूं तो तुम थोड़ी दूर एक आइलैंड पे जा सकते हो. वो आइलैंड इतना वीरान है कि वहां पे कोई नहीं रहता. और कोई क्यों नहीं रहता? क्योंकि अक्सर वहां पे जब तेज आंधी आती है, स्टॉर्म आती है, तो वो पानी में डूब जाता है. लेकिन अभी स्टॉर्म का सीजन नहीं है, तो तुम कुछ दिनों के लिए तो वहां पे रह ही पाओगे. और
तब तक कोई कोरियन फिशिंग बोट वहां से गुजरेगी। अक्सर कोरियन फिशिंग बोट्स वहां से गुजरती हैं और वो तुम्हें पक्का बचा लेंगे, वो तुम्हें पक्का बचा लेंगे। तो ये पूछता है क्या मुझे भागना है? सदाव कहता है बिल्कुल, तुम यहाँ पे छुपे हो, ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं। The young man nodded in perfect comprehension. बिल्कुल अग्री कर गया. Okay, he said simply. Sadav did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had brought secretly during the day, as well as 2 kills he had brought at a pawn shop. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon, and he worked without a flashlight. सब कुछ अंधेरे में तैयार कर लिया. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. And so Hannah knew nothing. जब वो वापस आया तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो काम से लौटा है और हैना को भनक तक नहीं लगी कि इनका प्लान क्या है. Yumi was here today, she said as she served his supper. रात का खाना सर्व कर. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went in with a sigh. She misses him so. हैना ने कहा कि ये हमारे बच्चे को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वापस आ गई. The servants will come back as soon as the foreigner is gone, Sadav said. Sadav ने कहा जितनी जल्दी ये foreigner चला जाएगा, servant भी वापस आ जाएगा. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound, and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. I realize you are saving my life again, he told Sadav. उसने सदाव को कहा मुझे अंदाजा है कि आप मेरी जिंदगी फिर से बचा रहे हैं. Not at all, Sadav said. It is only inconvenient to have you here any longer. ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रहा हूँ, बस मैं तुम्हें अपने घर पे रख नहीं सकता. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. तो एक स्मॉल टॉर्च लाइट इसके पास थी, जब इसको कोई पेशेंट बुलाता था, यूज करता था, उसने इसको दे दी. If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. उसको समझाता है कि रात के वक्त मत करना, दिन के वक्त टॉर्च दिखाना, मैं समझ जाऊंगा. अगर खाना खत्म हो जाए तो 2 टॉर्च, जिंदा हो उसका सिग्नल देने के लिए 1 टॉर्च. मछली बहुत मिलेगी लेकिन कच्ची खानी पड़ेगी, आग जलाई तो पता चल जाएगा. ओके, द यंग मैन ब्रीथ्ड. उस आदमी ने कहा ठीक है. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadav had given him, and at last moment Sadav wrapped a black cloth about his blonde head. Now, Sadav said. The young American without a word shook Sadav's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadai saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash, then he closed the partition. That night, he slept. अब लास्ट फ्लैश जो उसने दिखाया, उसका मतलब था कि वो प्रिजनर एक आइलैंड पे पहुंच चुका था. अब एकदम साइलेंस. सदाव जनरल से मिलता है, उसे कहता है, जनरल उसे पूछता है, you say the man escaped, the general asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadav had been called in the night. For 12 hours, Sadav had not been sure the general would live. The gallbladder was much involved. Then, just a minute, हाँ बेटा, सॉरी, हाँ, गॉल ब्लैडर बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो यूरिन को कंट्रोल करता है, संभालता है. उस पे प्रॉब्लम था उसको, इसीलिए सदाव ने उसका ऑपरेशन किया था. Then the old man had begun to breathe deeply again to the demand of food. Sadav had not been able to ask about the assassins. So far as he knew, they had never come.
The servants had returned, and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burnt sulfur in it to get the white man's smell out of it. Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had got behind with his. बेटा ऑडियो क्लियर है? एक बच्चे का मैसेज आया है, ऑडियो में प्रॉब्लम है. प्लीज कंफर्म करिए ऑडियो क्लियर है ना. ओके, थैंक यू. बस बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऑडियो का सिग्नल दे दिया. आगे चलते हैं. With his Christenians. Christenians एक तरह के flowers होते हैं. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. Yes, Excellency, he escaped, Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all that he might have. He might have said, but he was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy. Did I not promise you I would kill him for you? You did, Excellency, Sadao said. Well, the old man said in a tone of amazement. So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. तो ये सदाव को बताता है कि मुझे तो याद ही नहीं था कि मुझे assassins भेजने थे. I wondered, Your Excellency, Sadao murmured. It was certainly very careless of me, the general said, but you understand it was not lack of patriotism or their dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है डॉक्टर को कि अगर बाहर बात गई कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं असेसमेंट भेजूंगा और मैं भूल गया और वो भाग गया, तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, और मेरा नाम खराब हो ऐसा तुम नहीं चाहोगे. You are a good man, the general murmured. Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. I can swear to you loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. कहता है सर आपकी तो ईमानदारी की कसमें खाई जाती है, मैं कैसे कह सकता हूं कि आप ईमानदार नहीं. ये कहने से उसकी खुद की जान सेफ हो गई. You are a good man, the general murmured and closed his eyes. You will be rewarded. उसने कहा तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा. But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea at that night, had his reward. There was no prick of light in the dust. No one was on the island. His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife. He had been a silly, talkative woman. In spite of her wish to be kind, he remembered his old teacher of anatomy who had been so instant on mercy, the knife. And then he remembered the face of his fat and slenderly landlady. He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in. कहते हैं अमेरिका के लोग भी बहुत प्रिजुडिस वाले थे, भेदभाव वाले थे, और वहां पे रहना कठिन था. Knowing himself their superior, how he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented the house to him in her miserable home. He had once tried to be grateful to her because she had, in his last year, nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. Strange, he thought. I wonder why I could not kill him. सदाओ सारे अमरीकी लोगों के बारे में सोचता है जिन से वो मिला था, और आखिर में सोचता है ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, लेकिन मन में एक ख्याल, ऐसा तो क्या हुआ
कि मैं उस सोल्जर को नहीं मार पाया। कहानी हो जाती है यहाँ पे खत्म। ओके बेटा, तो हमारा लेक्चर भी यहाँ पे होता है खत्म।